तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। गुरु वंदना के साथ आगे की स्तुति मैं पूरी कर देती हूँ देवी माँ की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोई है जो भजन सुनाना चाहता है या फिर हम? जी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जी, बोलिए अमिताभ जी। जी 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 ये कविता मैंने लिखी है, प्रस्तुत करता हूँ। बिल्ली के आने की खबर से चूहों में मची हलचल है। बिल्ली के आने की खबर से चूहों में मची हलचल है। सामना करने की बिल्ली का नहीं किसी में आत्मबल है। चूहे तो डरते ही रहेंगे, चूहे तो डरते ही रहेंगे। भला तुम क्यों भयभीत पड़े हो? भीतर तो झांको जरा, जो बैठा है चूहा नहीं वो शेर दिल है। भीतर तो झांको जरा, जो बैठा है चूहा नहीं वो शेर दिल है। क्यों बिल्ली के गले में घंटी बांधने का तुम प्रबंध करोगे? डर डर के जियोगे जो, तो तुम डर डर के ही मरोगे। न पहचाने खुद को तो तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। आत्मज्ञान से सब डर है मिटता, होता यही हासिल है। चूहा नहीं तुम शेर दिल हो, चूहा नहीं तुम शेर हो देखो। दहाड़ो जरा जोर से, जंगल सारा व्याप्त हो जाए सत्य की इस शोर से। सब तुमको है प्राप्त है देखो, सब तुमको है प्राप्त है देखो। अब क्या पाना मुश्किल है, कहीं तुमको जाना नहीं। तुम जहां हो वही मंजिल है, तुम जहां हो वही मंजिल है। जी धन्यवाद। जी जी अमिताभ जी, बहुत सुंदर कविता आपने व्यक्त की है कि शेर दिल दिल, चूहा तो चूहा है, सामना करने की हिम्मत है तो बिल्ली का सामना करो। देखिए, इसके लिए साहस चाहिए। तो आज आज मैंने भी कुछ इसी पे व्यक्त करना है कि साहस, करेज, स्वस्वभाव के जीने के लिए उस करेज की, उस शेर दिल की जरूरत होती है, जो आपने अपनी कविता में अभिव्यक्त की है। आज मैं भी कुछ उसी पे चर्चा करने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगा कि शेर दिल की जरूरत होती है आपको, किसी अध्यात्म हो या सांसारिक जीवन हो, किसी भी तल पे जीने के लिए शेर की चाल चलनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज का टॉपिक मैंने लिया है अपने स्वभाव को कैसे जाने, हाउ टू रियलाइज योर नेचर। तो अब मुझे बताइए कि चिंता चिंता का मतलब क्या होता है? कोई अनम्यूट करके बताइए कि चिंता का मतलब क्या होता है।
अगर कोई बताना चाहता है तो बताइए कि चिंता, जनरल व्यवहारिक स्तर पे बताइए, चिंता मतलब क्या? हम तो रोज ही चिंता से ग्रसित है, तो उसका मतलब क्या? चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ कि चिंता का मतलब होता है कि तनाव। इन शॉर्ट, जनरल संसारिक जीवन में हम तनाव को ही चिंता समझते हैं, लेकिन नहीं, चिंता का मतलब तनाव नहीं। चिंता का मतलब तुमने, हमने गुरु कृपा पर विश्वास नहीं किया, तभी हमें चिंता हो रही है, वरना क्यों ही चिंता करते? चिंता की आवश्यकता क्या है? जब हमें विश्वास, हमारा विश्वास छूट गया है उस गुरु कृपा पर, गुरु क्षेत्र पर, तब हम चिंता करने लगते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। कान पकड़िए अपने बस, और गुरु कृपा पर विश्वास रखिए, गुरु क्षेत्र पर विश्वास रखिए। चिंता चिंता सब यूं ही भाग जाएगी। ये मैं सिर्फ भूमिका बांध रही हूँ। तो अब दूसरी बात बताइए कि दुख किसे कहते हैं? कोई बताना चाहता है तो बताइए, दुख किसे कहते हैं? दुख यानी कि उदासी। बोलिए, कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, दुख, दुख मैं किसे बोलूँ? कहते हैं? प्रणाम चंद्रिका जी। प्रणाम प्रज्ञा जी। जी जी। दुख आप है सुख का अभाव या कोई इच्छा पूरी ना होने पर जो हमें थोड़ी आपत्ति होती है मानसिक तौर पे, उसी को दुख कहेंगे। और दुख भी रिलेटिव होता है, मतलब जरूरी नहीं, दुख की डिग्रीज भी अलग अलग होती है। कई बार दो सुख भी अगर अलग प्रकार के हैं तो वो दूसरा सुख जो छोटा है वो भी हमें दुख के तौर पर ही लगता है। कंपैरेटिव भी देखा जाता है ये। जी, सही सही कहा कि दुख, आपने बताया, आपने, है ना, दुख क्या होता है उसको बताया ना, कि उदासी या नीरसता, या आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। आम संसारी हम्म। के जीवन में यही दुख है, इसी की परिभाषा को वो दुख मानते हैं, उदासी, नीरसता, या आपने जो भी कहा है। लेकिन ये दुख नहीं है, इसको दुख नहीं कहते हैं। देखिए, हमें इतना कुछ मिला है ना, उसकी तरफ हमारा नजरिया, हम, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जो मिला है हमको, उस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, इसीलिए हम छोटी छोटी बातों पे दुखी होते हैं। बहुत कुछ दिया है अस्तित्व ने, लेकिन जीवन में, जिंदगी में अगर छोटी सी गड़बड़ हो गई, खत्म। यही हमारा दुख का कारण, सेल्फ पिटी, अनकॉन्शियस, अपना विक्टिम, हम खुद अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं ना। अनकॉन्शियस वाला ईगो, विक्टिम वाला ईगो, पिटी, सहानुभूति हम अपने आप को देते हैं ना। ये दर्द, ये दुख हो रहा है, मुझे हो रहा है, सेल्फ पिटी, सहानुभूति। हम क्या करते हैं, जो मिला है उस पे ध्यान नहीं है, लेकिन जो एक गड़बड़ हो जाती है हमारे लिए, वो दुख बन जाता है। हम सब क्या करते हैं ना, अपने ही जख्मों को हम ऐसे कुरेदते हैं, ऐसे जख्म को ऐसे कुरेदते हैं। छोटी सी जो गड़बड़ हो गई, उसी को बार बार बात करके करते करते, उसी का सोच विचार करते करते उसको कुरेदते रहते हैं। पिटी और सहानुभूति हम अपने आप को देते हैं, सेल्फ पिटी, है ना, अनकॉन्शियस वो ईगो। तो ये दुख का कारण है, और कोई दुख नहीं है हमारे जीवन। ठीक है, अब तीसरे उस बात पे आते हैं। ये बताए कि गुस्सा क्या होता है? गुस्सा किसे कहेंगे आप? गुस्सा का मतलब क्या है? एंगर, एंगर क्या होता है?
ठीक है। देखिए, मैं जानती हूँ आम आम संसार में गुस्सा का मतलब क्रोध होता है। हम गुस्सा जो हाँ हाँ हमारे मुताबिक नहीं होता है, हम वहां हम गुस्सा कर देते हैं, क्रोध कर लेते हैं। लेकिन कभी हमारा नजरिया उस तरफ गया है? ये क्रोध, ये गुस्सा जो हम कर रहे हैं, उस स्थिति उस स्थिति पे आने के लिए हम किन किन चीजों से गुजरे होंगे, किन किन परिस्थितियों से हम गुजरे होंगे, क्या क्या हुआ होगा हमारे जीवन में। इस ये जीवन पर्टिकुलर मोमेंट, ये इस जीवन की बात नहीं कर रही हूँ। जन्मों जन्मों गुस्सा या चिंता या है ना दुख, ये जो भी घटित हो रहा है हमारे जीवन में, आपको लगता है ये सिर्फ अभी अभी की स्थिति परिस्थिति है? नहीं, ये क्या होता है ना, जन्मों जन्मों से हमने उसको जिया है, तो वो गुस्से का स्वभाव हमारा हो गया है। तो जब आपको क्या लगता है जब कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो हम गुस्सा कर देते हैं? नहीं, वो हमने इस गुस्से वाले भाव को जन्मों जन्मों जिया है, तब हम वो कर रहे हैं, हम वो कर गुस्सा क्रोध कर रहे हैं। यही हमने कहीं ना कहीं मांगा था, इसीलिए हम वो कर रहे हैं और वो आ भी रहा है जीवन में। और देखिए, थोड़ा सा इम्परफेक्शन तो सभी में होता है, आप में, मुझ में, परिवार में, दोस्त में, हर किसी में थोड़ा इम्परफेक्शन होता ही है। तो एक्सेप्ट दैट इम्परफेक्शन, अलाउ दैट इम्परफेक्शन, कि ये नॉर्मल, ये होगा। हम उस इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो होना है बस ऐसे मेरे हिसाब से हो, ऐसे नहीं, संसारिक जीवन की बात करूं ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सो अलाउ दैट इम्परफेक्शन इन योरसेल्फ एंड इनटू अदर्स। तब हमें पता कि हाँ यार, हो रही है, ये भी इम्परफेक्ट है, मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, कुछ हो गई स्थिति परिस्थिति, हो गया, बस एक्सेप्ट दैट। तो फिर हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। So, ये हुई। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे, ये मैंने तो सिर्फ भूमिका बनी, अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे कि स्वाध्याय, स्वाध्याय। नाउ कमिंग टू द स्वाध्याय, कि स्वाध्याय क्या होता है। आप और हम सब जो 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 भी इस वक्त सभा में उपस्थित है, मुझे पता है कि सभी बहुत सालों से सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो एक बिल्डिंग अप क्रिएट की जा सकती है, मतलब फाउंडेशन जब स्ट्रांग होता है, मैं कहना यहाँ चाहती हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रांग है, सत्संग हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन उन भाव को, जो भी मैं बोलना चाहूंगी, अब मैं उस पर बिल्डिंग क्रिएट कर सकती हूँ। मैं जो बोलना चाहती हूँ शायद हम सब समझ पाए उस चीज को, उस भाव को हम समझ पाए, मेरे भाव को आप समझ पाए। तो देखिए, अम, हमारा जीवन मोमेंट टू मोमेंट फिनोमिनन पे चलता है, मोमेंट टू मोमेंट हम जीते हैं, और मोमेंट टू मोमेंट ये जीवन की शैली हमारी चलती ही रहती है। मोमेंट टू मोमेंट जीवन बदलता है। तो दो विभागों में हमारा ये जीवन चलता है, एक है भीतर बहिर्मुखी और एक है अंतर्मुखी। ये इन दो ही विभागों में हमारा सारा जीवन चलता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी क्या होता है? बहिर्मुखी मेरे हिसाब से यही कि व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये होता है बहिर्मुखी। जब हमारा ध्यान व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति पे जाता है तो हम बहिर्मुखी जीवन जी रहे हैं। और एक होता है भीतर, अंदर की स्थिति, अंदर की दुनिया। दो सृष्टि है हमारी। तो अब भीतर की दुनिया क्या है? वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये है हमारे भीतर की दुनिया। देखिए, अब इसी तरह से 7
सेक्शंस होते हैं। वो क्या है कि माइंड, बॉडी, ब्रेथ, मेमोरी एंड ईगो एंड सोल, ये होते हैं 7 सेक्शन। तो अब मैं बॉडी एंड शरीर, बॉडी एंड ब्रेथ के बारे में नहीं बात करूंगी, है ना, क्योंकि बॉडी हमारी, जो शरीर जो हमारा है वो बदलता रहता है, किसी न किसी पर उस पे जन्मों पे परिवर्तित होता रहता है हमारा, तो उस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जीव के साथ हमेशा होता है और हमेशा ही रहता है। आपने अगर हम में से मतलब हम में से अपने आप को अगर हम में से किसी का स्वभाव अगर एंथुजियाज्म का है, स्पिरिट में जीना, एंथुजियाज्म है ना, वो स्पिरिट में जीना, तो वो एंथुजियाज्म कहाँ से आया? वो एंथुजियाज्म को हमने जन्मों जन्म से जिया है, इसीलिए इस वक्त उसको हम जी पा रहे हैं। और एक मैं कहना चाहती हूँ, अभी अपने मन को आप सभी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने मन को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो अंदर की दुनिया का, है ना, वो उसको उसको ऑब्जर्व कीजिए। अपने भाव, अंदर की दुनिया ये ना भाव होता है, तो बाहर की दुनिया ने व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। तो इस वक्त अपने भाव को ऑब्जर्व कीजिए, क्या भाव जग रहे हैं आपके भीतर। कभी हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, हमेशा हम कभी है ना प्रसन्न होते हैं, कभी अप्रसन्न होते हैं। ये मन का एक पेक्युलर हमारा बिहेवियर होता है, हमारा मन का बिहेवियर होता है, ये पेक्युलर एक बिहेवियर होता है। कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न होता है, वो भाव जगते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो जिसके जैसे भाव बार बार उठते हैं, उसकी वैसी आदत पड़ जाती है। तो जिसका भाव एंथुजियाज्म का होगा, वो वैसे ही उसी उसी स्पिरिट से काम करेगा। वो इंप्रेशन आपके चित्त पे पड़ा है, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हो। जो भाव आपके भीतर बार बार जग रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। एक बार तो मैं कह रही हूँ कि अपने भाव को जानना, तो एक बार अपने भाव को अंदर महसूस किया कि चलो एंथुजियाज्म या गुस्सा या जो भी प्रेम, एक बार उठा, उसको आपने नोटिस किया, दूसरी बार उठा, तो फिर वो आपके चित्त पर ऑलरेडी उसका उसका इंप्रेशन, उसकी छवि बन गई। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार वो भाव उठे, तो आपके चित्त पर उसका इंप्रेशन, उसकी छवि पड़ गई। उसको आपने जन्मों जन्मों से या सालों से उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। किसी का गुस्से वाला स्वभाव होता है, तो उसने उसको जन्मों जन्मों से जिया है। और अब किसी का प्रेममय स्वभाव होता है, तो क्या वो यूं ही प्रेममय होता है, या जन्मों जन्मों से उसने उस प्रेम को, प्रेममय जीवन को जिया है उसने, तभी वो जिस किसी से भी मिलेगा वो बड़ी प्रेम पूर्वक मिलेगा। उसकी ये जीवन की शैली हो जाएगी। किसी से भी मिलेगा, किसी से भी बात करेगा, तो प्रेम पूर्वक करेगा, उसके वो प्रेममय भाव होंगे हमेशा, एवरी मोमेंट। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो किसी से प्रेम कर रहा है तब उसके भीतर ये प्रेम उठ रहा है, नहीं, उसने इस प्रेममय जीवन को जिया है, इसीलिए जब भी जिससे भी मिलेगा वो प्रेम पूर्वक ही मिलेगा, क्योंकि उसके चित्त पे ये इंप्रेशन पड़ा हुआ है ऑलरेडी। जो बार बार भाव उठेंगे, जिस तरीके से आप जी रहे हो, उस स्वभाव को जानने की कोशिश कीजिए। इससे मैं गॉट इट, व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो और फिर कि अच्छा, अब ये अपने आदतों को क्या है ना, हम कभी देखते नहीं है।
अपने भाव के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं होता है, भाव के प्रति कैसे भाव उठ रहे हैं। तो हमारे जीवन में हमारे साथ है ना, दो हमारी हमारी खुद की दो आदतें होती है। क्या होती है कि एक हमारी आदत होती है, हम अपने आप को ही प्रोग्रेस, उत्थान की ओर ले जाते हैं। ये हमारे भाव से हम, एक हमारी हैबिट, हमारा एक चित्त पे संस्कार होता है। हम खुद अपने हम खुद अपनी आदतों से अपने आप को उत्थान की ओर ले जाते हैं, या नुकसान हम खुद ही अपना करते हैं, खुद का भी करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। जीवन में ये दो आदतें सभी की होती हैं, लेकिन हमारा कभी उस तरह ध्यान नहीं जाता, हम व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पे ही ध्यान देते हैं, है ना। तो जो नुकसान वाली वृत्ति कह लो, हैबिट कह लो, आदत कह लो, वो होती है कृष्ट वृत्ति। उससे कहते हैं कृष्ट वृत्ति, हार्मफुल टेंडेंसी ऑफ आवर हैबिट, हमारी आदत। सो व्हाट आई मीन टू, यहाँ पे व्हाट माय पॉइंट, मेरा जो पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बार बार जो भी वृत्ति उठ रही है उसको जानने की, खुद के प्रति क्या भाव उठ रहे हैं उसको समझने की, क्या भाव जग रहे हैं, कौन सा इंप्रेशन जग रहा है, किस किस परिस्थिति में, उसे जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये आदत हमारी छूट नहीं सकती है, क्योंकि बरसों से, जन्मों जन्मों से, सालों से हमने वो पुरानी आदतों को जिया है, वो इंप्रेशन है, तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी आदतों को जानने के बाद अगर हम उसको छोड़ने लगे या छूट जाए वो आदत, तो वैसा आपके चित्त पर प्रभाव पड़ने लगेगा, वैसी आपकी आदत पड़ जाएगी, वैसी आपकी चित्त पे इंप्रेशन पड़ने लगेगा। तो आप इन सारी आदतों को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। हैबिट, इट्स नॉट एन इनएविटेबल और अनचेंजेबल। बहुत ही, क्या ही बड़ी परेशानी है इसमें, जब अपने आप को जान लोगे, इस भाव कैसे उठ रहा है, तो आसानी से उस पुरानी आदतों को हम बड़ी आसानी से छूट सकते हैं, छूट जाती है वो आदतें हमारी। तो ये दिस इज हाउ, है ना। ऐसे ही जब खुद को जब समझने लगते हैं ना, तो ऐसे ही एक पावरफुल माइंड क्रिएट होने, डेवलप, दिस इज व्हाट कॉल्ड एन ह्यूमन डेवलप माइंड। वी क्रिएट आवर ओन माइंड, वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी, दिस इज कॉल्ड एन ह्यूमन। ये साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एन ह्यूमन पावरफुल माइंड। इस तरीके से ये ह्यूमन पावरफुल माइंड फिर काम करने लगता है। हम खुद अपने आप को एनालिसिस करने लगते हैं, ना कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को। ये होता है बहिर्मुखी। तो इन इन आदतों को, अपने आप, अपने भाव को फाइन ट्यून करना सीखिए, उसको जानना सीखिए, कब, किस वक्त, किस परिस्थिति से कैसे भाव उठ रहे हैं, उसको फाइन ट्यून हमें करना है, उस पे हमको ध्यान देना है। उसकी उसे है ना, उसे कहते हैं स्वाध्याय, या जो जो मैंने टॉपिक चुना है, स्वाध्याय या अपने स्वभाव को जानना, इसे कहते हैं स्वाध्याय। और परअध्याय होता है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। जब हमारा ध्यान दूसरों पे जाता है, दूसरों को हम अननोइंगली जज करने लग जाते हैं, बाहरी आवरण को देखकर, बिना समझे जाने उसको हम जज करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं। ये होता है बहिर्मुखी, परअध्याय। तो भैया परअध्याय करना ही है आपको, तो फिर करते रहिए, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप सब सुन रहे हो, व्हाट आई मीन टू से, लिसनिंग, आप लोग सुन रहे हो ना, तो है ना। और मैंने, है ना, अपने आप को ही टटोला है इस बारे में कि थोड़ी सी भी, जिसकी थोड़ी सी भी बुद्धि या इंटेलिजेंस होगा ना, थोड़ी सी भी,
वो कभी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति पे ध्यान नहीं दे सकता है। वो हमेशा स्व पे ध्यान देगा। थोड़ी सी भी अगर जिसके पास बुद्धि हो, तीव्र इंटेलिजेंस हो, थोड़ी सी भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास वो कर ही नहीं सकता है। स्व मतलब पर ध्यान वो नहीं कर सकता है। स्वाध्याय पे ही उसका, खुद पे ही ध्यान जाएगा, अपने स्वभाव पे ही उसका ध्यान जाएगा। तो अगर देखिए, इस बात से है ना, अगर हम ये सोचे कि अंदर की स्थिति, दो विभाग है हमारे, एक बाहर की स्थिति, एक है ना, कौन से भाव हमारे ट्रिगर हो रहे हैं, उस भाव को पकड़ने की कोशिश कीजिए। किस वक्त कौन से भाव हमारे ट्रिगर होते हैं। देखिए, जब भी मतलब जिसकी भी चेतना थोड़ी सी भी अगर विकसित हो गई, चेतना तो है ना, मतलब विकसित यानी कि परिपक्वता, जिसमें वो परिपक्वता आ गई, है ना। थोड़े कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इस बारे में, है ना, तो वही मैं अपना अनुभव आप सबको मैं साझा कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं है। देखिए, क्योंकि मैंने ये अपने आप को एनालिसिस किया है, और कुछ भी नहीं। तो जब वो चेतना में परिपक्वता हमारी आ जाती है, तब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हम पे जाता है। स्थिति या परिस्थिति या परिवार या पति या पत्नी या बेटा, इन सब पे वो जा ही नहीं सकता है हमारा ध्यान। तो खेल सारा है ना, भीतर की स्थिति का है, बहिर्मुखी का नहीं। और ये अंदर अंदर भीतर की स्थिति, स्वस्वभाव को जानने के लिए, इस खेल को समझने के लिए, आपको मैं बता रही हूँ, आपको है ना, उसके लिए बहुत ही साहस, धैर्य, पेशेंस की जरूरत होती है। तभी आपका ध्यान अपने पर जाएगा, वरना तो बाहर बहिर ही चलता रहेगा। आम संसारी तो यही करता है, बहिर्मुखी ही होता है। और ये कोई इजी इजी गोइंग टास्क नहीं है। देखिए, यूं ही नहीं हो जाएगा, बहुत एफर्ट्स आपको लेना पड़ेगा। साधक साधिकाओं के लिए तो आसान है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें समझ गए हैं, है ना। लेकिन आम संसारी के लिए ये बहुत उनको एफर्ट्स लेना पड़ेगा, स्व 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 पे जाने के लिए। ओनली एंड ओनली दे आर इंटरेस्टेड इन इट। अपने आप को बदलना, अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करेंगे, ओनली एंड ओनली देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज तो इस पर अध्याय को आप 10 साल से जी रहे हो, जीते रहो। जन्मों जन्मों से जी रहे हो, उसी को एनालिसिस करते रहो, यही होता रहेगा। तो स्वाध्याय के लिए है ना, करेज मैंने बोला, जैसे अमिताभ जी ने भी कहा कि शेर की चाल चलनी होती है। यहाँ पे बकरियों का काम नहीं है। जिसके अंदर वो बकरी बना होगा ना, बकरी इन द सेंस भेड़ चाल में चलेगा, अपने आप को भीड़ में सुरक्षित महसूस करेगा। जो आम आदमी कर रहा है, वो उसी में चल के अपने आप को सुरक्षित वही करेगा। तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, कार्य संभव ही नहीं है। उसके लिए आपको शेर चाल ही चलनी होगी, भीड़ से अलग धैर्य से आपको चलना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने जो पुराने विचार भाव है, उसको जब हम त्यागते जाते हैं ना, क्षमता वो आ जाती है हमारे भीतर, जो बहुत ही, वो फिर आसानी से होने लगता है। देन मैं आपको दावा नहीं, अपना अनुभव बता रही हूँ। आप, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज वेटिंग फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है, एक्चुअली इंतजार करता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है जब आप वो शेर की दौड़, शेर की चाल चलने की आप में हिम्मत आ जाती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन घटित होकर ही रहता है। तो ये हुआ परअध्याय और स्वाध्याय के बारे में, है ना। एक है ना, ये बोलते बोलते है ना, अभी मुझे एक
गुजराती लोगों की एक कहावत याद आ रही है। गुजराती लोग कहते हैं कि हरि हरिनो मार्ग नहीं કાયરનો માર્ગ, હરિનો માર્ગ નથી કાયરનો માર્ગ, હરિનો मार्ग છે शेरोनो मार्ग। मतलब कि जो मैंने पहले कहा, स्वाध्याय मतलब वही स्वयं, स्वयं मैंने वही हरिनो मार्ग में ही, परमात्मा में ही अनुभव करता, उसको जानना, अनुभव करता को होना है ना, अनुभव करता। तो फिर कायर का काम संभव ही नहीं है, ये शेर का है ना, वही कर सकता है ये इस चीज, तभी संभव है ये चीज। और जब परध्याय मतलब कि व्यक्ति और वस्तु और परिस्थिति पे जब हमारा ध्यान होता है ना, तो क्या होता है, हमारे भीतर हमारे दो एनिमी डेवलप हो जाते हैं। और वो दो एनिमी हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमें जब ज्ञान हो जाता है ना, तब हमें कभी कभी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मुझे तो सब पता है, सब जानता हूँ या जानती हूँ। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक होता है जो कि खुद को हीन भावता में कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ, या जलन भाव, ईगो, वो होता है इंफीरियोरिटी। ये दो एनिमी है परध्याय के। वैसे ही दो एनिमी है स्वध्याय के, वो है सेल्फ पिटी, सेल्फ विक्टिम। ये दो है स्वध्याय के अध्ययन, उसका अध्ययन है ये ईगो डेवलप हो जाता है स्व। तो हमें न सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न सेल्फ पिटी, न सेल्फ विक्टिम, न अपने आप को सहानुभूति देना है, न विक्टिम बनना है, न सुपीरियर बनना है, न इंफीरियर बनना, न वो भाव, उन सब से हमको उबरना है। ये तभी होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ हमारा केंद्र हम पे होगा। हम हमारे भाव कैसे उठ रहे हैं, जब हम उसको जानने की, अपने स्वभाव को समझने, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तब ये पॉसिबल होता है। उसके लिए बहुत करेज की जरूरत है। मतलब कैसे करेज, अब करेज की जरूरत तो है, लेकिन कैसे? सभी तो हैं, आप भी ज्ञानियों, मैं भी हूँ, हम सब ज्ञान मार्गी ही हैं। जान लिया, समझ लिया, सभी पारिवारिक जीवन में है, तो वो पारिवारिक या समाज, परिवार, सोसाइटी, इस वहां पर इसको एप्लीकेबल करना होगा। वो करेज वहां आपको दिखाना है, तब वो परिपक्वता आप में, वो चित्त पे छवि छोड़ जाएगी, संस्कार आपके बन जाएंगे। इसी जन्म में फिर हम गॉड एंड कनेक्शन, जो वो पर अध्याय पे जो हमारा गॉड एंड कनेक्शन है ना, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना छोटी छोटी चीजों में, परिवार, समाज, घर में, तब वो छवि, जिस गॉड एंड कनेक्शन को हम कट कर देते हैं, तो ये संभव है। तो हमें वो करेज दिखाना होगा ज्ञान होने के बाद, तब उसका चित्त पे इम्प्रेशन छप जाता है जन्मों जन्म के लिए, है ना। वो ये परध्याय और स्वाध्याय के बारे में मैंने कुछ आप लोगों से बात की। क्या होता है, देखिए, सेल्फ पिटी तो हम बहुत कर लेते हैं, अपने आप को दुखी मान लेते हैं, लेकिन जब गुरु खजाना हमें मिलता है, गुरु कृपा जब हम पे बरसती है, तब क्या हम अपने आप को कहते हैं वाई मी, ये कृपा क्यों मुझ पे बरस रही है? क्या कभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया है कि ये कृपा क्यों मुझ पे ही बरस रही है, क्यों? और जब थोड़ी सी जीवन में गड़बड़ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वाई मी। ये दुख का पहाड़, छोटी सी गड़बड़ होती है तो हम सोचते हैं वाई मी, है ना। और जब खजाना बरसता है, तब क्वेश्चन किया कभी कि वाई मी, क्यों ये कृपा मुझ पे बरस रही है? नहीं, यही स्वभाव को जानना है, अपना रियल नेचर को जानना है, द ट्रू
हाउ टू रियलाइज योर ट्रू नेचर। तो मैं बस अब इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम हमें अपने आप स्व अध्ययन में लगाना है। कैसे भाव उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, किस लिए उठ रहे हैं, इन सब पे जब हम खुद ही का अध्ययन करेंगे तब हम अपने आप स्वभाव को जानेंगे। कमिटमेंट, डेडिकेशन, यही साधना है। देखिए, और कोई लंबी चौड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है। यही साधना, इसी को साधना के रूप में अगर हम सब कर लेना, बस सफल हमारा जीवन। ये इस वक्त जो हमारा जीवन हमें मिला है, इसी जीवन को हमने सफल करना है। बाकी अगला पिछला वो हमें नहीं पता, लेकिन इसी जीवन को सफल कर लिया, समझ लिया, तो क्या लगता है आप, हम सबको फिर तो पता ही है ना आगे कैसे कैसे प्रोसीजर होगा हमारा फिर। तो हम सब हम सब साधक साधिका हैं, तो हमको पता ही है। तो इसी जीवन पे हमें कार्य, इसी स्वभाव को जानकर, है ना। अंत में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्वभाव और पराध्याय का मैं कहने जा रही हूँ कि जिसके लिए सत्य, जिसके लिए सत्य बाहर है, जिसके लिए सत्य बाहर है, स्व बाहर है, स्व सत्य है ना, बाहर निर्भरता है स्व की, औरों पे जो निर्भर करता है हर रूप में, किसी भी रूप में, वो है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी है ना, शरीर, मन, संसार, ये है बहिर्मुखी, उस पे निर्भरता है, तो ये है बहिर्मुखी। सत्य आपका बाहर है अभी, तो आप, हम सब बहिर्मुखी है फिर। और जिसके लिए मेरा सत्य, मेरा स्वभाव, मैंने जो अपने आप को जान लिया है, समझ लिया है, वही अंतर्मुखी, वही होता है अंतर्मुखी। जिसने अपने स्वभाव को समझ लिया, जिसने अपने सत्य को बाहर नहीं भीतर देख लिया, मेरा सत्य ही मुझे प्रभावित कर सकता है, औरों का नहीं। जब हम खुद को जान लेते हैं, आज जब आपके बारे में फिर कोई कुछ भी बोले, क्या आप, हम में से किसी को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। जब हम अपने सत्य को, कि हम कौन है, हमारा स्वभाव क्या है, ये आवरण कुछ भी हो, कुछ भी जाने, हमें क्या, लेकिन हम जानते नहीं इस बारे में हम कौन है, भीतर की स्थिति हमारी क्या है, तो हमें दूसरा कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता है। तो मेरा सत्य ही मुझे प्रभावित कर सकता है, ये है भीतर की स्थिति। जिसको स्व का सत्य हो गया, बस वही भीतर की स्थिति है जी। और एक बात और है कि जो स्व सत्य में होने लगता है, जो अपने 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 आप, अपने संग बाहिर से होकर अंतर्मुखी होने लगता है, मतलब कि मिथ्या को जानते हुए, अब मिथ्या तो है, हम सभी जानते हैं, संसार मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, माया मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या, इस माया को जानते हुए, इस परिवर्तन को समझते हुए, याद रखते हुए, जो जो आवश्यक है अगर हम वो कर रहे हैं, है ना, और कर पाते हैं जो जो आवश्यक है, इसे कहते हैं अंतर्मुखी। तो बस देखिए जी, मैंने अपनी अनुभूति साझा की है, मैंने अपने आप को ही टटोला, और जो मेरा अनुभव होता है मैं वही बोलने की, उसको उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ। बस अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अपने स्वभाव के बारे में बस जो मैंने व्यक्त करना था, मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। इसमें कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। और अब आप लोग कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए।
आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण होगा तो प्लीज रखिए उसको। या आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत कहा हो, नहीं स्वयं दत्ता जी ये सही नहीं है, हमें सही नहीं लगता है आपने जो बोला है, हम कुछ और समझते हैं, तो वो भी आप बता सकते हो, उसको भी आप सामने रखिए, तो सभी का एक दृष्टिकोण आगे आएगा। मैंने तो सिर्फ अपना रखा है, देखिए आप लोग नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा तो फिर ये कम से कम इतना तो बताइए कि जो भी मैंने व्यक्त किया है क्या वो आप लोगों को सही लगता है, वो ही तो बताइए। हम्म, ठीक है। या फिर अब कोई है अंत में भी कोई गाना चाहता है, भजन है, बिल्कुल गा सकते हो, बोल सकते हो, कविता पेश कर सकते हो, जो भी आपके भाव हो, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि यही बोलना है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद सभी अब ना व्यक्त, सॉरी, ठीक है। देखिए अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी को जी भर जियो, खुल कर जियो, जो आप हो उसको जियो। जब आप खुद जो वास्तव में हो उसको जब हम एज इट इज जीने लगते हैं ना, तब सारी चीजें स्वतः फिर होने लगती है, गुरु की कृपा कहो। ऐसा नहीं है कि है ना, गुरु कृपा तो सब पे ही बरस रही है, सभी पे है गुरु क्षेत्र की कृपा। लेकिन जब हम वास्तव में जो सत्य, सत्य वही है ना, एक ही सत्य होता है ना, बस उसको उसको हमने अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ। इसी इसी के साथ मैं अपनी, देखिए ब्रह्म, ब्रह्म की हम सब बातें करते हैं ना, ब्रह्म को होना या समझना नहीं है ना, ब्रह्म बहिर्मुखी नहीं होता है, मन मन के हिसाब से जो चलता है वो है बहिर्मुखी, स्व स्वभाव स्व में रहता है, स्व का अध्ययन करता है, वो है ब्रह्म। फिर और कभी मिलते हैं, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और और कभी किसी और वार्तालाप में हम मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद आप सभी का सभा में जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम अवानी जी, प्रणाम सभी को, अनु जी, राजा जी, प्रज्ञा जी, ज्योति यादव जी, अव्यक्त जी, प्रज्ञा दी, सभी को प्रणाम।